गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रामर का वीडियो बनाइए, ग्रामर का वीडियो बनाइए। एक्चुअली मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा था। अभी तक हमारे चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखे होंगे वो नॉन फेस कैम होगा, यानी मैं बुक से ही फ़ोटो क्लिक करता था और उसे एडिट करके डालता था और आपको समझाता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन आऊँ, फेस कैम आऊँ और आपको समझाऊँ कि इंग्लिश क्या होता है। एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इंग्लिश ग्रामर बताइए, तो इंग्लिश ग्रामर की हम क्लासेस शुरू कर दिए हैं। अगर जो आप इसको सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आपको इंग्लिश ग्रामर बताएंगे और शुरू से लास्ट तक आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीख पाएंगे। और ये केवल किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, इवन सीटेट हो, पेट हो या कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ग्रामर सीखना या जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला चीज़ ये है कि अगर जो आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं, इस वीडियो पर आपने क्लिक कर ही दिया है तो इसे पूरा देखिएगा। तो अब आपको YouTube के माध्यम से यानी हमारे चैनल के द्वारा इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट जानकारी मिलेगी और सीरीज वाइज मिलेगी। तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए। देखिए हम बताएं, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, सो यू वॉच फुल वीडियो। तो हम सबसे पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहते हैं। अगर उन सवाल का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। अगर जो नहीं भी जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, उन सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज एन इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या होता है या इंग्लिश क्या है। दूसरा सवाल है आपसे व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है या भाषा क्या होती है। और इसमें तीसरा सवाल है व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है यानी व्याकरण क्या होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो आइए इन सवालों का जवाब हम जानते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज एन इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है। तो एक्चुअली में इंग्लिश जो है एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक भाषा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी बातों को या विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा होता है, ठीक है। और तीसरा मेरा सवाल था व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है यानी व्याकरण क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यदि हमें व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो हम उस लैंग्वेज को ना सीख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है हमें ग्रामर का नॉलेज होना, ठीक है। बहुत सारे आते हैं यूट्यूब चैनल पे या वीडियोस बनाते हैं, हमने देखा है, वो कहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक आप किसी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं तब तक आप उसको शुद्ध बोल कैसे सकते हैं, शुद्ध लिख कैसे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जरूरी ये है आपको ग्रामर सीखना और जानना एक्चुअली में ग्रामर क्या होता है। यदि आप इसे सीख लेते हैं तो आई होप आपको इंग्लिश लिखने में, बोलने में, पढ़ने में और समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर में मेरा सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखें, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जानें। अगर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज लेना है तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको सीखने के लिए कई महीने लग जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में और संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, हमने देखा है वीडियो, वो कहते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वो फला फला बता दिए, कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ब्रॉड है, उसको हम जितना सीखेंगे, जितना जानेंगे उतना ही कम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इस बात पे गौर कीजिएगा, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स यानी अंग्रेजी के वो सारे शब्द आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ठीक है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मैंने हिंदी में भी डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में आप जितने भी शब्द जानते हैं, ठीक है, उन्हें वाक्यों में कार्य और प्रयोग के विचार में 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी इसमें से जो प्रत्येक भाग है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है नाउन,
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो इंग्लिश में जितने सारे वर्ड हम पढ़ते हैं, जितने सारे शब्द पढ़ते हैं, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, भाग होता है, अंश होता है। ठीक है, यानी कोई भी हम यहाँ पे जितने सारे वर्ड लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप जितने भी वर्ड पढ़ पा रहे हैं, ये सारे वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही भाग हैं, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो हिस्सा हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर है नाउन यानी संज्ञा। यानी इसमें हमने जितना सारा वर्ड यूज किया है, इस वर्ड में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन होंगे, संज्ञा होंगे। ठीक है, इसमें सेकेंड नंबर है प्रोनाउन, सर्वनाम। यानी बहुत सारे शब्द इसमें मैंने ऐसा भी यूज किया है जो प्रोनाउन होंगे यानी सर्वनाम होंगे। इसमें तीसरा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे जो विशेषण होंगे, यानी जो विशेषता बताने का काम कर रहे होंगे, जिनको एडजेक्टिव बोला जाता है। 4 नंबर है वर्ब यानी क्रिया। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिन्हें हम एज एक्शनल वर्ड के नाम से जानते हैं, उन्हें वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसमें 5 नंबर है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एज एडवर्ब होते हैं यानी क्रिया विशेषण होते हैं। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एज ए प्रीपोजिशन काम करते हैं। इसमें 7 नंबर है कंजक्शन। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एज ए कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और 8 नंबर में इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एज ए इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो इन सभी पार्ट को, यानी जो 8 पार्ट आपने देखा है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन 8 पार्ट को हम बारीकी से समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे कि वो क्या होते हैं और वो उनके कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों को समझेंगे और पहचानने का हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं अभी इसी वीडियो में, फिर एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमने आपको बताया है नाउन यानी संज्ञा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यू मे से दैट अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, कोई भी नेमिंग वर्ड हो, उसे नाउन कहते हैं। इसमें सेकेंड नंबर है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 नंबर है एडजेक्टिव यानी विशेषण। व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं। इसमें 4 नंबर पे है वर्ब यानी क्रिया। तो वर्ब क्या होती है? तो एन एक्शनल वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी जो हम क्रिया करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उन्हीं एक्शनल वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें 5 नंबर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो यू नो दैट an adverb is a word which qualifies a verb, an adjective and another adverb in a sentence। यानी एडवर्ब वह होता है जो किसी क्रिया, किसी विशेषण और किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उन शब्दों में क्रिया विशेषण कहते हैं। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। तो a preposition is a word which used before a noun or a pronoun in a sentence and show some relation with the other word in other noun or pronoun in a sentence। यानी preposition वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताता है, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इन सभी को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। 7 नंबर पे है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। तो कंजक्शन वह शब्द होता है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस, 2 क्लॉजेस और 2 फ्रेजेस। यानी कंजक्शन वह शब्द होता है जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। इसमें 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग, सम सडन इमोशंस। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो कोई भी हमारी अचानक जो फीलिंग होती है उसको शो करता है, इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं।
आपको मैंने शुरू में ही बताया कि इंग्लिश में जितने सारे शब्द आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में जितने सारे वर्ड आप पढ़ते हैं, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। यानी वह शब्द जो इंग्लिश में या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वर्ब होगा, नहीं तो एडवर्ब होगा, नहीं तो प्रीपोजिशन, नहीं तो कंजक्शन, नहीं तो इंटरजेक्शन। तो इंग्लिश में जितने सारे शब्द आप पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं 8 भागों में डिवाइड होते हैं। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला जो पार्ट है नाउन यानी संज्ञा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसका 5 प्रकार लिखा है। फिर इन 5 को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। इन सबको विस्तार से हम आपको बताएंगे। इसमें से भी एक एक टॉपिक को हम तोड़ के आपको बताएंगे कि आप वाक्यों में इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है। आप इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने नाउन का डिफिनेशन लिखा है, आपको ऑलरेडी याद भी होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी वो कोई भी नेमिंग वर्ड जिसका कोई नाम रखा गया है, यानी जो नेमिंग वर्ड है उसी को बोलते हैं नाउन। जैसे आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है जिसका आप नाम जान रहे हैं, वो नेमिंग वर्ड है। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का, किसी भी स्थान का जो नाम है वही नाउन होता है। जैसे ये क्या है, शर्ट, तो शर्ट जो है ये नाउन है। ये क्या है, माइक, माइक एक नाउन है। ये क्या है, वॉच, वॉच एक नाउन है। हमारी बॉडी यानी शरीर एक नाउन है। मेरा नाम अशोक, यह एक नाउन है। आपका नाम जो भी हो वो नाउन है। ये फैन, टेबल, पंखा, यानी जो कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, बोर्ड, इंक, ठीक है, ये सब नाउन है। यानी जो भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन है। आपके पास बॉटल है, ग्लास है, हेलमेट है, कॉपी है, डस्टर है, ये सब क्या है, नाउन है। यानी जो नेमिंग वर्ड होता है वो सब नाउन ही होता है, यानी संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे आप मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। जैसे दिल्ली एक जगह का नाम है, आलोक किसी व्यक्ति का नाम है, कंट्री किसी देश का, किसी देश के लिए लिखा जाता है, मिल्क दूध यानी किसी कोई वस्तु है, फार्मर किसान ये किसी व्यक्ति के लिए फार्मर यूज किया जाता है, इंडिया यानी एक कंट्री का नाम है, डॉग यानी एक जानवर है, आगरा एक शहर है ना, यानी जगह है, और इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। एक्चुअली में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या आप इन सभी प्रकारों के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो हम एक एक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें थर्ड पे है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और इसमें फोर्थ पे है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और इसमें फिफ्थ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और इन 5 प्रकार को मॉडर्न ग्रामेरियर ने, यानी जो मॉडर्न में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो सिर्फ 3 भागों पर क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा था और यहाँ पे मॉडर्न ग्रामेरियन ने भी इसको क्लासिफाई किया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहने दिया। लेकिन ये जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों को उन्होंने अनकाउंटेबल, जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों को उन्होंने काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा, यानी गणनीय संज्ञा, यानी जिन संज्ञाओं की हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और उन्होंने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तीसरे कैटेगरी में रखा, यानी तीसरे प्रकार में रखा, जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञाएं। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार से हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर जो किसी वाक्य में ये शब्द लिखे हों तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को, यानी उसके खास, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जो खास नाम होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्तियों के नाम देखिए, व्यक्तियों के कुछ खास नाम है, जैसे राम, श्याम, सीता, अर्चना, मैरी, रहीम, रेहान, नाजिया, सुल्ताना, ईटीसी। यानी राम जो है बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन सबका नाम राम नहीं हो सकता है। दिस इज अ पार्टिकुलर नेम, यह एक खास नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, उस नाम से उसको पहचाना जाता है। जैसे आपका नाम जो है ना वो खास है, आपके नाम का,
आपका जो नाम है वो खास नाम है, क्योंकि आपके नाम का हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो श्याम है, तो श्याम बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम श्याम हो सकता है, लेकिन सबका नाम श्याम नहीं हो सकता है। दिस इज पार्टिकुलर नेम, यह एक पार्टिकुलर नेम है, ठीक है। इसी को बोलते हैं खास नाम, इसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी जो खास नाम हो, एक विशेष नाम हो। जैसे स्थानों के नाम में यहाँ पे देख पा रहे हैं, पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, इंडिया, ईटीसी। पटना अलग अलग जगहों का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, बट सब गांवों का नाम, सब जगहों का नाम पटना नहीं हो सकता है। दिस इज स्पेशल नेम, दिस इज खास नाम, ठीक है। यह एक खास नाम है, ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, एशिया, इंडिया जो भी है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे जानवरों के कुछ खास नाम, जैसे लूसी, पुसी, टॉम, मोती, शेरू, चेतक, ईटीसी। यानी कुछ लोग अपने कुत्तों का नाम शेरू रख देते हैं, मोती रख देते हैं, कुछ लोग अपने घोड़ों का नाम चेतक रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो खास नाम है, स्पेशल नाम है, ठीक है। दिस इज गिवन टू अ पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहाँ जैसे कुछ पुस्तकों, ग्रंथों के खास नाम है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ईटीसी, ठीक। नेक्स्ट है भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, मलयालम, संस्कृत। यानी जो भी एक खास नाम होता है, ठीक है, यानी जो भी भाषा हो वह एक खास नाम है उसका, ठीक है, वो स्पेशल नेम है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे पत्र पत्रिका में समाचार पत्रों का नाम, ठीक है, जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। दिस इज स्पेशल नेम, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे पर्व त्योहारों के कुछ खास नाम, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बकरीद, यानी जो भी स्पेशल नाम है त्योहारों में, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें 8 नंबर देखिए, दिनों और महीनों के खास नाम, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, या फिर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, रमजान, ईटीसी। यानी जो भी खास महीनों का नाम या दिनों का नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। इसमें 9 नंबर स्मारकों एवं भवनों के खास नाम, जैसे द रेड फोर्ट, यह एक खास नाम है, द ताजमहल खास नाम है, द गोलघर, यह एक खास नाम है। दिस इज प्रॉपर नाउन। 10 नंबर है नदियों, झीलों, महासागरों आदि का खास नाम, जैसे द गंगा, एक नदी का नाम है, ठीक है, गंगा, द यमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशियन, ईटीसी। दिस इज अ स्पेशल नेम। नेक्स्ट है 11 नंबर पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, जैसे माउंट एवरेस्ट, द हिमालयास, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, ईटीसी, ठीक है। दिस इज द स्पेशल नेम। एंड 12 नंबर है आकाशीय पिंडों एवं दिशाओं के खास नाम, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ईटीसी। तो जो भी ये खास नाम है इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो आई होप आप प्रॉपर नाउन को समझ चुके होंगे कि जो भी स्पेशल नेम होता है, जो खास नाम होता है, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन, विच इज जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन का डिफिनेशन होता है, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, है ना। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, ध्यान दीजिएगा, किसी खास वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। यानी जो पूरे एक जाति को बताता है, पूरे एक श्रेणी को बताता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। दिस इज कॉल्ड जातिवाचक संज्ञा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है व्यक्तियों के सामान्य नाम, यानी किसी व्यक्ति का सामान्य नाम जो कॉमन है, जैसे बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। तो कोई भी लड़का हो, मनोज हो, दिनेश हो, महेश हो, सुरेश हो, कोई भी हो, वह प्रॉपर नाउन है। जो उसका नाम है वो प्रॉपर है, स्पेशल है, लेकिन उसके लिए हमने एक शब्द का यूज किया बॉय, ये कॉमन है। दिस इज गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। गर्ल मीन्स लड़की, मैन आदमी, वुमेन औरत, टीचर अध्यापक, स्टूडेंट विद्यार्थी, डॉक्टर पेशेंट मरीज, थिप चोर और पुलिस सिपाही, ईटीसी, ठीक है। ये जो भी नाम है व्यक्तियों का, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इसमें संबंधियों के सामान्य नाम, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, ईटीसी। दिस इज अ कॉमन नाउन। पशु पक्षी कीट आदि के समान नाम, जिसमें काऊ, कैट, रैट, एंट, क्रो, स्नेक, ईटीसी। दिस इज कॉमन नाउन। यहाँ पे 4th नंबर पे स्थानों के समान नाम, जिसमें विलेज, विलेज मीन्स गांव, ठीक है, टाउन, सिटी, कंट्री, ईटीसी,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर फल, फूल, सब्जी आदि के समान नाम, जिसमें है मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो, ईटीसी यानी इत्यादि। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों के समान नाम, जिसमें हेड, फुट, आई, ईयर, हैंड, लेग, टूथ, नेल, ईटीसी। ठीक है। नेक्स्ट है चीजों वस्तुओं के समान नाम, जिसमें पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ईटीसी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये प्रॉपर है और ये कॉमन है। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये प्रॉपर है और ये कॉमन है। और जो भी प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका एक कॉमन नाउन भी होता है। जो भी प्रॉपर नाउन है उसका एक कॉमन नाउन भी है। यहाँ पे नीचे हम कुछ आपको समझा रहे हैं, ये सारे इस पार्ट में जो दिए हैं सारा प्रॉपर नाउन है, और इधर जो दिया गया है उसका वो कॉमन नाउन है। ठीक है। या जैसे मनोज, अशोक, दिनेश, महेश, सुरेश, कोई भी नाम रख लीजिए, दिस इज प्रॉपर नाउन। जो स्पेशल नाम है, ये खास नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके लिए मैंने एक शब्द का यूज किया है बॉय यानी लड़का, दिस इज कॉमन नाउन, बिकॉज दिस इज गिवन टू ईच पर्सन, यानी ईच प्रत्येक व्यक्ति का नाम जो है हमने यानी ये प्रत्येक किसी लड़के के नाम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं बॉय का, तो दिस इज कॉमन नाउन, बट दिस इज स्पेशल नाम, दिस इज प्रॉपर नाउन। ठीक है। नेक्स्ट जैसे सीता, गीता, नीतू या किसी भी गर्ल का नाम हो, कोई भी नाम हो, तो नाम जो उसका है वो स्पेशल है, वो प्रॉपर है, बट उसके लिए हमने एक शब्द का यूज किया है गर्ल, दिस इज कॉमन नाउन। इसमें नेक्स्ट है पटना, दिल्ली, आगरा, मेरठ, देवरिया, गोरखपुर, दिस इज स्पेशल नाम, दिस इज प्रॉपर नाउन, बट इनके लिए हम एक शब्द का यूज कर सकते हैं सिटी, यह एक शहर है। ठीक है। तो दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज गिवन टू अ ग्रुप। ठीक है। दिस इज कॉमन नाउन। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, दिस इज प्रॉपर नाउन, बट इसके लिए हमने एक शब्द का यूज किया है कंट्री, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यमुना, गंगा, ताप्ती, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये जो भी हैं दिस इज प्रॉपर नाउन, बट इनके लिए एक शब्द का यूज कर मैंने किया है रिवर, दिस इज कॉमन नाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, क्योंकि जो भी प्रॉपर नाउन होता है उस प्रॉपर नाउन का कोई न कोई वर्ड कॉमन नाउन होता है।